हेलो एवरीवन, दिस इज माला एंड वेलकम टू अवर चैनल सीजी एग्जाम गुरुजी। हमने अपने लास्ट वीडियो में महिला एवं बाल विकास के विभाग के अंतर्गत पूरक पोषण आहार कार्यक्रम को पढ़ा था। आप सभी को याद होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का लिंक है, आप पहले उसे देख लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं महतारी जतन योजना के बारे में। महतारी जतन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्म भोजन का वितरण किया जाता है। इस योजना में भोजन में चावल, रोटी, मिक्स दाल, रसेदार व सूखी सब्जियां, अचार, पापड़, गुड़ तथा साथ ही प्रतिदिन सप्ताह में 6 दिवस है ना 6 दिवस हेतु 75 ग्राम रेडी टू ईट दिया जाने का प्रावधान है। तो ये महतारी जतन योजना के अंतर्गत। अगला हम पढ़ते हैं, इसके लिए क्या है, पूरक पोषण आहार के लिए जो अभी कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि में भी आंगनबाड़ी केंद्र में हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार वितरण की जानकारी, किस प्रकार से उन्हें वितरित किया जा रहा है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, 6 माह से 3 वर्ष के मध्यम कुपोषित बच्चों के लिए 125 ग्राम प्रतिदिन के मान से, है ना। और रेडी टू ईट का पैकेट जो है, और 6 माह से जो 3 वर्ष के जो गंभीर कुपोषित है उनके लिए 200 ग्राम का प्रतिदिन सप्ताह का वो जो है मिल दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम पढ़ने वाले हैं किशोरी बालिकाओं के लिए SAG, है ना। किशोरी बालिकाओं के लिए जो योजना चल रही है, ठीक है, किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना जो है वो प्रतिस्थापित किया गया है, जो कि भारत सरकार के योजना है। ठीक है, भारत शासन के द्वारा यह प्रतिस्थापित किया गया। इस योजना में जो किशोरी हैं, मतलब 11 से 14 वर्ष की आयु की, है ना, उनके लिए क्या किया गया है, 11 से 14 वर्ष की आयु समूह की शाला त्यागी बालिकाओं को पोषण आहार एवं गैर पोषण आहार सेवाओं से लाभान्वित किया जाना है। भारत शासन द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशानुसार योजना के अंतर्गत गैर पोषण आहार घटक का मुख्य उद्देश्य क्या है, 11 से 14 वर्ष की आयु की समूह की शाला बाह्य बालिकाओं को शाला में प्रवेश देना, कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रेरित करना है। तो ये इसके अंतर्गत है, किशोरी बालिकाओं के लिए जो SAG योजना संचालित की गई है ना, किशोरी शक्ति योजना। अब उनके लिए कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जा रही है, उनके मतलब आहार के लिए, है ना, आयरन एंड फॉलिक एसिड, हेल्थ चेकअप, है ना, पोषण व स्वास्थ्य, शाला बाह्य किशोरी बालिकाओं को शाला में प्रवेश, ब्रिज लर्निंग मतलब आपने सुना होगा, जिन जो डिस्टेंस कोर्स होते हैं, है ना, उन्हें कहा जाता है ब्रिज लर्निंग। ठीक है, जीवन कौशल, शिक्षा, गृह प्रबंधन, ये सारी चीजें उन्हें सिखाई जा रही हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सुचिता योजना। सुचिता योजना क्या होती है, माननीय मुख्यमंत्री, जो चीजें हमारे छत्तीसगढ़ के द्वारा संचालित की गई हैं वो आपके लिए ज्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण रखती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की योजना आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो सुचिता जो योजना है वो 14 जनवरी 2017 को बालिका दिवस के अवसर पर सुचिता योजना का शुभारंभ किया गया। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है बालिका दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 जनवरी 2017 को बालिका दिवस के अवसर पर जो है इस योजना का शुभारंभ किया था। सुचिता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो दूरस्थ अंचलों की स्कूलों में जो किशोरी बालिकाओं को स्वच्छ एवं कम लागत की सैनिटरी नैपकिन सुगमता से उपलब्ध कराना है। ठीक है, सुचिता योजना के अंतर्गत शासकीय शालाओं में जहां कन्याएं पढ़ती हैं वहां पे जो है नैपकिन के लिए वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर की स्थापना की जाए। साथ ही साथ 7,250 नैपकिन की निःशुल्क आपूर्ति, है ना, और इसके साथ ही 1 वर्ष तक मशीनों का रखरखाव एवं निःशुल्क सर्विस सेंटर प्रदान किया गया।
सुचिता योजना का विस्तार करने में महाविद्यालय तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी स्थापित की जाएगी। तो ये है सुचिता योजना, ठीक है, याद रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 24 जनवरी 2017 में की गई थी। चलो अब हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। मातृ वंदना योजना जो है अल्प पोषण माँ है ना, गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि जो है गर्भवती माता को सही प्रकार का भोजन पोषण उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उनका जो गर्भ में पल रहा शिशु है उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। गर्भावस्था में काम नहीं कर पाने के कारण आर्थिक नुकसान तो होता ही है, ठीक है। उनकी आर्थिक नुकसान की भरपाई, उनको पर्याप्त आराम, अच्छे पोषण हेतु भारत एवं महिला बाल विकास के द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 से पूरे भारत में लागू की गई। बिल्कुल ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मातृ वंदना योजना किसके लिए है? तो जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए मातृ वंदना योजना है। तो किस क्षेत्र में है? जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो आर्थिक नुकसान होता है, उनको जो विश्राम आराम नहीं मिल पाता, उनको अच्छे पोषण वाले भोजन नहीं मिलते, उनके लिए इस योजना के अंतर्गत जो 5,000 रुपए की सहायता है ना राशि गर्भवती महिलाओं को दी जाएंगी। पहले उनको पंजीयन करवाना पड़ेगा, तब उन्हें 1,000 रुपए की राशि दी जाएंगी। 6 माह में कम से कम जब वो 2 बार जो है जांच करवाएंगी उसके बाद उसे 2,000 रुपए, और बच्चों का जन्म जब होगा है ना और उनका जो टीकाकरण होगा तब उनको 2,000 रुपए की राशि दी जाएंगी, ठीक है। तो ये काफी अच्छा है, ठीक है। और यह केवल प्रथम जीवित जन्म के लिए लागू है, मतलब ये फर्स्ट चाइल्ड के लिए ही लागू होता है, पहले बच्चे के लिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। राज्य में 27 जिलों के 220 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से इस योजना को चलाया जा रहा है। 27 जिलों में यह योजना चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत 2020-21 में 59,406 हितग्राहियों को लगभग 30.17 करोड़ का अब तक जो है 2020-21 में भुगतान किया जा चुका है, ठीक है। और 2020-21 में इसका बजट कितना है? 380 करोड़ है, ठीक है। ये इसका बजट रखा गया था। अब हम बात करते हैं नोनी सुरक्षा योजना। नोनी सुरक्षा योजना जनगणना वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ के बाल लिंगानुपात को देखते हुए, मतलब जब 2001 में जब जनगणना की गई तो जो लिंग का अनुपात था वो 1,000:975 था। मतलब प्रति जो है 1,000 पुरुषों की संख्या पर 975 जो है वो क्या थी? महिलाएं थी, ठीक है। इस तरीके का था, जो कि 11 में जब देखा गया, ये हमारा था 2001 की जनगणना के अनुसार, लेकिन जब 2011 की जब जनगणना देखी गई तब देखा गया कि 1,000 अनुपात जो है 959 हो गया, जो कि कम हो गया। तो राज्य में लिंग के अनुपात को घटते हुए देखकर समाज में एक सकारात्मक सोच को बढ़ाने हेतु नोनी सुरक्षा योजना जो है वो लागू की गई, जो कि हमारी 1 अप्रैल 2014 से लागू की गई है। नोनी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2014, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। और जो किशोरी बालिकाओं के लिए जो योजना है ना, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना एक है, और उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री मातृ वृंद योजना है ना। ये सारी चीजें कब लागू की गई हैं? सुचिता योजना है, कब कब लागू हुआ है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है, मतलब किस प्रकार से कार्य किया गया? प्रदेश की बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना एवं बाल विवाह पे रोकथाम करना। तो ये सब करके ही हम क्या कर सकते हैं? समाज में जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं। सुरक्षित का मतलब ये है कि जो मतलब कई का सोच सकारात्मक सोच न होने के कारण गर्भावस्था में ही उन्हें खत्म कर दिया जाता है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए
नोनी सुरक्षा योजना चलाई गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी गरीबी रेखाओं से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को 1 अप्रैल 2014 से उपरांत जन्मे अधिकतम 2 बालिका योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र हैं। मतलब अगर 2014 में यह लागू किया गया और जो किसके लिए, जो गरीबी रेखा उससे निम्न, उससे जो है नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ना, उनको नोनी सुरक्षा योजना का से लाभान्वित किया गया। योजना के अंतर्गत जो बालिकाएं हैं 18 वर्ष तक विवाह न होने पर कक्षा 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण होने पर संस्था द्वारा 1 लाख रुपए की परिपक्वता राशि दी जाती है। तो ये काफी अच्छी है। अगर जो है बच्ची जो है वो 12वीं पढ़ लेती है, ठीक है, और उसका विवाह नहीं हुआ है, अगर परिवार जो है वो गरीबी रेखा तथा उसके नीचे जीवन यापन करता है, तो उसे 1 लाख की राशि दी जाती है। ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार 21/10/2020 की स्थिति में कितने हितग्राहियों को, 54,859 हितग्राहियों को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। 2020-21 में 17.72 करोड़ बजट का प्रावधान जो है इसमें रखा गया है। अब हम बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है, तो आज हम इन्हें पढ़ लेते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर, इसके बारे में आपने सुना होगा, छत्तीसगढ़ में ही यह चलाई गई है। काफ़ी अच्छा है ये जो महिलाएं जो हैं, जो घर के बाहर अथवा किसी भी रूप में पीड़ित जो संकटग्रस्त महिलाएं हैं, उन्हें एक सुविधा सहायता उपलब्ध कराई गई है ना, कराते हुए उनको जो है जरूरतमंद महिला को चिकित्सा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, मानसिक चिकित्सा परामर्श हेतु एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना। मतलब उन्हें रखा जाता है, उनका काउंसलिंग किया जाता है। अगर उनके घर में कोई भी परेशानी है, ठीक है, तो उनको जो है सखी वन स्टॉप सेंटर में जाकर के उन्हें काउंसलिंग कराई जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला राज्य है जहां प्रत्येक जिले में जो है वन स्टॉप जो है वो संचालित है। योजना का क्रियान्वयन जो है वो कब से प्रारंभ हुआ, 21 अक्टूबर 2020 से, है ना। इसमें लगभग 22,299 प्रकरण अभी तक से दर्ज किए गए हैं, है ना, जिसमें से 20,427 का निराकरण भी किया गया है और 7,874 प्रकरणों में आश्रय प्रदान किया गया। मतलब अगर समस्याएं जो हैं वो सुलझ गई, उनके बीच उनके घरेलू मामले सुलझ गए, तो वो वापस जो है वो घर चले जाएंगी। लेकिन अगर वो उनकी समस्याएं हल नहीं हो रही है तो उनको आश्रय प्रदान किया गया है ना। महिला हेल्पलाइन 181, ये जो है घरेलू हिंसा के विरुद्ध होने वाले के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। घटना के मामलों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने से 181 जो है 181 महिला हेल्पलाइन राज्य में संचालित की गई। वन स्टॉप सेंटर अन्य आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय करना। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाएं हेल्पलाइन 181 का वर्ष 2016 से ही प्रारंभ किया गया था। योजना प्रारंभ में 21 अक्टूबर 2020 तक 10,184 प्रकरणों का निराकरण किया गया है और कुल 5,478 प्रकरणों पर कार्यवाही जारी की जा रही है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें क्रियान्वयन हो रही हैं, है ना, और उनका जो है निराकरण भी किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं नवा बिहान योजना के बारे में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों में के अनुरूप घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिलाओं को आवश्यकता अनुसार परिवहन की सुविधा देना, चिकित्सा, आश्रय, पुनर्वास, ठीक है, ये सारी जो है नव बिहान योजना जो है वो संचालित करती है, ठीक है। इसके अंतर्गत स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी एवं सेवा प्रदाता की नियुक्ति भी की गई है कि वो ऑफिसर जो है वो इन सब की देखरेख करेंगे। अगला हम देखते हैं संकटग्रस्त एवं मानसिक बीमार महिलाओं के लिए कौन कौन सी आपातकालीन सेवाएं हैं। तो छत्तीसगढ़ ने मानसिक बीमार एवं अवसादग्रस्त महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध न होने के फलस्वरूप इस तरह की महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को समय समय पर आवश्यकता अनुसार जो है परामर्श दिया जाता है, उनकी सुरक्षा, संरक्षण एवं सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। बीमार महिलाओं का समाजीकरण किया जाता है। रायपुर में एक आश्रय गृह संचालित किया गया है ना। आश्रय गृह का संचालन लॉर्ड बुड्ढा
एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है। अभी उस आश्रय गृह में लगभग जो है वो 53 महिलाओं को आश्रय दिया गया है। अब हम बात करते हैं इस आश्रय गृह में उन्हें क्या सुविधाएं दी जाती हैं। तो बीमार महिलाओं को पुनर्वासित होने तक और ट्रांजिट केयर सुविधाएं उनकी देखभाल की जाती है ना। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। मानसिक रूप से जो महिलाओं के परिवारों का चिन्हांकन करके सदस्यों की क्षमता में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण दी जाती है, ताकि वो जो है उन तैयार हो सके, है ना। मानसिक बीमार महिलाओं के परिवार का पता किया जाता है कि वो कहाँ रहते हैं, है ना। और उसके बाद उनके परिवारों के सदस्यों की क्षमता में वृद्धि हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो अपने घर वाले को पहचान सके, है ना। मानसिक बीमारियों को चिन्हांकित कर उनका उपचार, परामर्श, ये सारी चीजें मानसिक बीमारी से मुक्त महिलाओं का उचित पुनर्वास। अगर जो चीजें जैसे कि कोई मानसिक रूप से परेशान थी, बीमार थी, अगर वो ठीक हो जाती हैं, उससे मुक्त हो जाती है, तो उनके लिए आवास की व्यवस्था भी की जाती है ना। ये जो है 2014 से संचालित है और वर्तमान में केवल 50 महिलाओं के लिए ही स्वीकृति है ना। मतलब अभी इसमें 50 महिलाएं जो हैं उनके लिए चल रही हैं ये, कि इसके अंतर्गत वो शामिल है। उसके बाद हमारा अगला है बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ, है ना। इसका नाम आपने पहले ही सुना होगा। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से लागू की गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का चयन किया गया। भारत सरकार में यह योजना 161 जिलों में विस्तार किया जा रहा है, जिसमें बीजापुर भी शामिल है ना। और इस योजना में प्रति जिला जो है 50 लाख बजट का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। आगे जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।